हेलो, आई एम हनीश बंसल। मैं आज आपको इंग्लिश के बेसिक कराऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश के थोड़े से बेसिक कराऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जब हमें आजकल आपको पता है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बेसिक्स आपको भूल जाते हो, जिस वजह से आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो आपको छोटे छोटे जो हमने बचपन में पढ़े होते हैं वो बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए। और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देते हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कराया जाता है, उस हिसाब से मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी इंग्लिश इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप प्रैक्टिस, बाकी आपको पता ही है प्रैक्टिस मस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए आपको आज पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं इसको जो पढ़ाने का जो सिस्टम है मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। हर चीज़ ए टू जेड आपको क्लियर कट समझाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, और जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सी टेट है, चाहे पी टेट है, चाहे एच टेट है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और उसमें जितने भी ग्रामर पूछी जाएगी उसमें से सब यहीं से आ जाता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारी बेसिक्स मतलब अच्छी नहीं होती, जिस वजह से हम आगे एडवांस लेवल की इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हमें पता नहीं चलता ये चल क्या रहा है, तो हम रट्टा लगाते हैं। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए आपको छोटे से छोटे लेवल से चलना पड़ेगा। जब छोटे लेवल से आप उठोगे तभी आप बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा नाउन है। ऐसे ही मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारे, फिर उसके बाद टेंस कराऊंगा, सारा ए टू जेड इंग्लिश प्रॉपर ग्रामर आपको क्लियर करवा दूंगा, तो आज आपको कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक है नाउन। नाउन होता क्या है स्टूडेंट्स? नाउन नाउन क्या होता है? देखो, नाउन का मीनिंग है ए नाउन। ए नाउन इज़ ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग and idea that we can touch, feel। यह नाउन का मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स देखो, बचपन में पढ़ते थे कि नाउन क्या होता है, जो हमारे आसपास की कोई भी पर्सन है, प्लेस है, कोई वस्तु है, या कोई आइडिया जा जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको इसमें देख रहे होगे पर्सन, आप देख रहे होगे वर्ड प्लेस, आप देख रहे होगे वर्ड थिंग। ये होता क्या चीज़ है? एक आप देख रहे होगे वर्ड आइडिया। तो हम इसको ही एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। एक एक चीज़ बेसिक से समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पहले तो आपको हम देखो, पर्सन, पर्सन क्या होता है? पर्सन में क्या क्या आ जाता है? देखो स्टूडेंट, टीचर, कोई टीचर है पर्सन में आ जाता है। कुक पर्सन में आ जाता है। चाइल्ड पर्सन में आ जाता है। किसी का नाम है मान लो, ठीक है, राम, ये पर्सन में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर्सन में आती हैं। तो स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाओ, ये प्लेस क्या होता है? प्लेस में जैसे कोई भी लगा लो, न्यूयॉर्क प्लेस में आ गया, अफ्रीका आ गया, स्टोर, होम, कोई भी लगा लो, ये सारे क्या हैं? प्लेस है, जगह का हम जो मेंशन करता है। अब आ जाओ, थिंग क्या होती है? जैसे थिंग में कार, ठीक है, कार हो गई, ट्री हो गया, फ़ोन हो गया, कोई भी डेस्क, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक थिंग होती हैं, जो वस्तु जो हम यहाँ पे आ जाती है। तो आइडिया क्या होता है? आइडिया जैसे कोई थॉट, सक्सेस,
स्टूडेंट्स अब देखो, ये यहाँ पे अब आपको मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर कर दी कि नाउन इज़ अ वर्ड दैट, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, थिंग, आइडिया जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउन, इसको आप साथ साथ नोट करते रहिए। आपकी ज़िंदगी में हमेशा ये जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके कभी हमेशा ज़िंदगी में काम आएंगी। और जब आप इंग्लिश बोलोगे, जब आपको बेसिक क्लियर होंगे, तो आप इंग्लिश भी प्रॉपर से बोल पाओगे। तो एक एक चीज़ आप नोट कर लेना स्टूडेंट। तो आपको पता चल गया कि नाउन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे अब आ जाओ, नाउन के हम दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है नॉन अनकाउंटेबल नाउन। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे काउंटेबल नाउन में देखो, अब काउंटेबल नाउन का मीनिंग सिंपल सा है, जिसको हम छू सकते हैं, सॉरी, जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, बस कोई थिंग होती है, पर उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब पता लग गया, ठीक है। तो अब इसमें काउंटेबल नाउन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट? पेन, पेन को हम गिन सकते हैं। कोई भी लैपटॉप, इसको भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। और क्या आ जाता है, बुक, बुक को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड, इसको भी हम गिन सकते हैं। मिनट, इसको भी हम गिन सकते हैं। हार्स, ठीक है। रुपी, और क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टार्स, हेयर। अब ये सारी चीज़ें हम गिन सकते हैं। अब आप इसी में ही देख लो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पेन, पेन तो देखो, एक पेन हो गया, दो पेन हो गए, ये हम गिन सकते हैं। लैपटॉप, एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप गिन सकते हैं। बुक, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, हम कह सकते हैं एक बुक दे दो, दो बुक दे दो, तीन बुक दे दो, हम गिन सकते हैं। सेकंड गिन सकते हैं, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड। हम मिनट गिन सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। हम हार्स गिन सकते हैं, 1 हार, 2 हार, 3 हार्स। हम रुपी गिन सकते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्टार्स, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर। अब आप स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि हम हेयर को तो गिन ही नहीं सकते, स्टार को तो गिन ही नहीं सकते। तो ये आपका जो अच्छी चीज़ है, मैं यही से समझाऊंगा कि ये काउंटेबल नाउन क्यों है, स्टार और हेयर। स्टार तो इसलिए काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट, काउंटेबल का असली मतलब यही होता है जिसकी हम गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अब देखो, स्टार है, स्टार हम जब रात होती है हम स्टार गिनने गिनने लग जाते हैं, 1 2 3 4 5। वो हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम सारे स्टार गिन सके। हम पूरे स्टार नहीं गिन सकते क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, पर स्टार की गिनती तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। हमें पता तो है ही कि 1 स्टार, 2 2 स्टार, 3 स्टार, हम ऐसे कह तो सकते हैं ना। पर ये हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम नहीं गिन सकते, पर वैसे काउंटेबल नाउन है। ऐसी हेयर, हम बाल, अब कह दो कि बाल तो हम गिन नहीं सकते हैं हम, पर अब किसी के सिर पे 3 बाल हैं, मान लो किसी के सर पे 3 बाल हैं, अब उसे हम कह देंगे भैया उसके सर पे कितने बाल है, वो गिन के कह देगा 1 2 3। अब हमारे सर पे लाखों बाल हैं, हम कह देंगे हम तो गिन ही नहीं सकते, पर गिनती तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। वो हमारे अंदर नहीं क्षमता है कि हम एक एक बाल को गिन दे, पर हम गिनती तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो इसी, ये क्या हो गया हमारा, काउंटेबल नाउन होगा। तो आपको अच्छा लगा ये काउंटेबल नाउन, समझ आ गया, क्लियर कट। अब आ जाओ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे शुगर, ठीक है, मिल्क, ठीक है, ब्रेवरी, मनी, टाइम,
एयर, ये सारे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन हो गई, ये काउंट अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो, अब आप देख रहे होगे शुगर। अब आप सोचोगे कि शुगर को कैसे शुगर तो गिन सकते हैं। तो आप कहोगे कि उसके जो दाने होते हैं उसको हम गिन सकते हैं। तो स्टूडेंट यही बात आपको ध्यान देनी है कि जो शुगर है, शुगर की क्यूब गिन सकते हैं, शुगर के क्यूब गिन सकते हैं। शुगर के किलो दो क्वांटिटी गिन सकते हैं, बट शुगर नहीं गिन सकते। हम किसी दुकान में जाएंगे, हम कह देंगे एक शुगर दे दो, दो शुगर दे दो, तीन शुगर दे दो, ऐसे हम कहेंगे, क्योंकि शुगर तो पाउडर में होता है। ठीक है, शुगर में तो जब अगर कुछ लिखा होगी क्यूब, तो हम उसे वो काउंटेबल नाउन है। बट ये जो शुगर लिखा हो ये क्या है, अनकाउंटेबल। मिल्क है, अब क्या दे कि हम एक किसी शॉप पे जाएंगे या आप किसी भी जगह पे जाएंगे, हम एक मिल्क दे दो, दो मिल्क दे दो, ऐसे होता है। वो दुकानदार आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगा देगा, ये क्या है, एक मिल्क, दो मिल्क। हम 1 kg मतलब एक, हम कह सकते हैं लीटर दूध दे दो, हम 2 लीटर दूध दे दो, हम उसकी क्वांटिटी को, वो क्वांटिटी क्या होगी, काउंटेबल होगी। बट मिल्क अकेला नाम लिखा हुआ है तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। ब्रेवरी, ये इसको हम नहीं गिन सकते। मनी होगी, आप कह सकते हो कि पैसे तो हम गिन सकते हैं। तो स्टूडेंट यही चीज़ तो मैं आपको समझाऊंगा कि मनी को नहीं गिन सकते, क्योंकि हम कह देंगे किसी के पास कि एक मनी हो गई, दो मनी हो गई। एक मनी दो मनी थोड़ी होती है, वो तो रुपी होती है। रुपी, डॉलर, ये सारे ये रुपीज़ को गिन सकते हैं, पैसों को गिन सकते हैं, पर मनी को थोड़ी गिन सकते हैं। तो आप सोचोगे मनी तो पे होते ही पैसे, मनी पैसे होते हैं, पर जो रुपी लिखा हो, डॉलर लिखा हो, पैसे लिखे हो, उसे हम गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। तो यही चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल। मनी, टाइम हो गया, आप कह दो कि हम टाइम गिन सकते हैं, ये वन मिनट होगा, 2 मिनट हो गया, सेकंड होगा। स्टूडेंट यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, सेकंड गिन सकते हैं, मिनट गिन सकते हैं, हार्स गिन सकते हैं, बट टाइम नहीं गिन सकते। टाइम, एक टाइम होगा, दो टाइम होगा, तीन टाइम होगा, आप ऐसे कहोगे एक टाइम होगा, दो टाइम होगा, तीन टाइम होगा। तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती। हम हार्स, मिनट और सेकंड गिन सकते हैं, पर टाइम नहीं गिन सकते। तो ये चीज़ आ जाती है। एयर और हवा को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं गिन सकते, कोई अंडरस्टैंडिंग को नहीं गिन सकते। तो स्टूडेंट यही चीज़ है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाओ इसके आगे। और और क्या आ जाता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। आपको मैंने इसका मीनिंग तो बता ही दिया था। तो एक बात यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो स्टूडेंट ये देखो, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। दोनों होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर कैसे, जैसे सिंगुलर क्या हो गया, एक बॉय हो गया, ठीक है। तो प्लूरल कैसे हुआ, एक बॉयज़ हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। पर जो अनकाउंटेबल होगा वो ना तो नाइदर नाइदर सिंगुलर होगा, ना तो सिंगुलर होगा, ना वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आप सोचोगे ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, कई बुकों में तो ये लिखा हुआ सिंगुलर होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यही तो आपको समझाना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल में यही देखो, ध्यान से देखना है फ़र्क। अब मैं आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा कैसे ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। अब आप कोई भी चीज़ है, मिल्क है, वाटर है, शुगर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक शुगर या शुगर्स, ऐसे कहेंगे कि कोई शुगर्स, ठीक है, मिल्क्स, टाइम्स, ऐसे थोड़ी कहेंगे। मतलब कोई सिंगुलर है, कोई ना इसे हम एक चीज़ में ले सकते हैं, ना इसे हम मतलब बहुत सारी चीज़ों में ले सकते हैं। पर ये होता तो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। पर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो वर्ब होती है ना, वर्ब, वर्ब, वो वर्ब सिंगुलर भी होती है इसमें और प्लूरल भी होती है।
पर इसकी क्यों ये ऐसे लिखा है, क्यों? देखो, कोई सेंटेंस कभी भी सेंटेंस को पूरा करने में के लिए, इंग्लिश में सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इसे सिंगुलर बोलते हैं। हम इसे हमेशा किस में बोलते हैं? सिंगुलर में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लगा लो कोई भी सेंटेंस, ये आप यहाँ पे कोई इज़ का यूज़ करा हमने, ठीक है, आर का यूज़ करा, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा होगा। सिंगुलर में हम हमेशा इज़ का यूज़ करेंगे, मतलब हम इसे वर्ब को पूरा करने के लिए, वर्ब को पूरा करने के लिए हम इसे हमेशा सिंगुलर में लेते हैं। और यहाँ पे वैसे ये ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है, पर वर्ब को पूरा करने के लिए हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, यही है छोटी छोटी बातें जो इंग्लिश में पता ही नहीं होती लोगों को, तो यही चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा कि आपने ना बचपन में भी नहीं कभी कभी पढ़ी होगी, ठीक है। आगे आ जाता है स्टूडेंट आर्टिकल। आर्टिकल में ये देखो, आर्टिकल में क्या है? ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आर्टिकल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल, ए एन। प्लूरल में क्या है? दा लगा देते हैं, दा वर्ड लगाते हैं, पर इसमें जो आर्टिकल होता है हमेशा सिर्फ दा में चलता है। इसमें जो आर्टिकल हमेशा क्या चलता है? दा में चलता है। एडजेक्टिव, कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा आर्टिकल क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं। कोई बात नहीं स्टूडेंट, आपको ये भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, आप चिंता मत करो कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें भी डिटेल में पढ़ाऊँगा। एडजेक्टिव जो सेंटेंस में ही आते हैं एडजेक्टिव, जैसे मैनी हो गया, मैनी कोई वर्ड दिया हो ये एडजेक्टिव होता है। फ्यू दिया हो ये एडजेक्टिव होता है। ए नंबर ऑफ लिखा हो ये एडजेक्टिव होता है। द नंबर ऑफ लिखा हो दे, ये एडजेक्टिव होता है। अब इस देखो, मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, ये सिंगुलर, ये क्या करते हैं? काउंटेबल नाउन है। पर जो यहाँ पे एडजेक्टिव होते हैं वो मच, इसको हम गिन तो सकते नहीं। लिटल हम कह सकते हैं कम, ज़्यादा, मच है। क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कोई क्वांटिटी दी हुई है पर इतना पता नहीं कितनी दी हुई है, क्वांटिटी ऑफ समथिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? आपको आज मैंने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पूरा क्लियर कट समझा दिया। आज के बाद ज़िंदगी में आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हैं। अब देखो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको बचपन में वैसे सिखाया जाता है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 टाइप के होते हैं। अब आप सोचोगे नाउन 5 टाइप के तो पता है, ये तो सबको पता होगा कि कौन कौन से 5 टाइप के होते हैं, पर इसमें से ये चीज़ पता करनी है कि कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं, कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ काउंटेबल, ये है अनकाउंटेबल। नाउन कौन कौन से हो गए? जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कौन से हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गए। ये तो तीनों काउंटेबल होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। पर जो अनकाउंटेबल होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, या मटीरियल नाउन हो गए। ये आपको आज पता लग गया होगा कि काउंटेबल नाउन में या 3 आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में ये 2 आते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन का अगर हम मीनिंग देखें तो ए प्रॉपर
नाउन, वैसे तो आपको सबको पता होगा प्रॉपर नाउन का मतलब इज़ ए स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस। कोई भी प्रॉपर नाउन वो होता है कोई स्पेसिफिक, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर नाउन में, स्पेसिफिक पर्सन को मेंशन कर रहा हो, थिंग को मेंशन कर रहा हूँ या प्लेस को। पंजाबी च या हिंदी च मैं गल करा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पर्सन ਜਾਂ प्लेस ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन। और उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ पे 3 वर्ड लिखे, पर्सन, थिंग, पर्सन, थिंग, प्लेस। यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिखे और 3 वर्ड लिख के, जैसे पर्सन में अगर मैं कहूँ बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे औरतें हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे टीचर हैं, इस एरिया में ये मैथ के टीचर हैं, ये टीचर हैं, मतलब अगर हम टीचर कहें या फिर हम बहुत सारे मेल पर्सन हैं, फीमेल पर्सन हैं, मतलब वो हम क्या है किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम मेंशन नहीं कर रहे। अगर कहें हम राम, मतलब किसी सब्जेक्ट का टीचर, मैथ का टीचर है, राम साइंस का टीचर है, तो वो एक हमने उसके नाम को हमने स्पेसिफिक क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, तो ये राम क्या होगा, स्पेसिफिक पर्सन होगा। थिंग में क्या आ जाता है, थिंग में कोई चीज़ पर अगर हम कहें बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारा चीज़ों का स्टॉक है, मतलब स्टॉक, हम सारी चीज़ों को कह रहे हैं पर हम किसी चीज़ का नाम मेंशन नहीं कर रहे। हम कहते हैं किसी चीज़, थिंग में कोई टेडी बियर है, टेडी बियर पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं थिंग में, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, थिंग हो जाएगी। प्लेस क्या होता है, प्लेस इसमें जैसे कोई आगरा, ठीक है, दिल्ली, ये प्लेस हो गया, ठीक है, जैसे पटियाला, ये सारे क्या है, प्लेस हो गए। तो ये प्लेस स्पेशली प्लेस को मेंशन कर रहा है, तो स्पेसिफिक भी मेंशन कर रहा है किसी जगह को, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये मतलब प्लेस का प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक बात और इसमें नोट करने वाली है, जो प्रॉपर नाउन के, लिखो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट होते हैं विद एक कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं। अब आपको सबको ये तो पता होगा कैपिटल लेटर क्या होता है, जिसका जो भी चीज़ होगी, आगरा होगा, दिल्ली, इसका पहला अक्षर बड़ा होगा, मतलब कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल हो गया दिल्ली, डी बड़ा होगा इसका, जैसे राम, आर बड़ी होगी, आगरा, ए बड़ा होगा, या सैमसंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आज के बाद ज़िंदगी में आपको प्रॉपर नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर नाउन आपका क्लियर कट मैंने समझा दिया है। अब आ जाओ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन क्या होता है स्टूडेंट, ए कॉमन नाउन इज़ नॉन स्पेसिफिक, ए कॉमन नाउन इज नॉन स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस। कॉमन नाउन इज नॉन स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ पे वर्ड है नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे वर्ड था स्पेसिफिक, तो यहाँ पे बस इसका उल्टा होगा कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को शो नहीं करते। जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को शो नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल, अब आपको स्पेसिफिक पर्सन जो शो करते हैं, जैसे किसी चीज़ का नाम स्पेशली चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या, अब मैंने कहा था टीचर, अब टीचर तो बहुत सारे होते हैं,
बहुत सारे टीचर हैं उस जगह पे। अब किसी चीज़ पर्सन को मेंशन नहीं कर रहे, किसी चीज़ हम किस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहे, बहुत सारी टीचर हैं बस, तो ये क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे हम कंपनी का नाम मेंशन नहीं कर रहे, पर मोबाइल फ़ोन, ऐसे तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं। हम मार्कर, किसी कंपनी का नाम शो नहीं कर रहे, बहुत सारे मार्कर होते हैं। पेन, किसी पर्टिकुलर पेन का मेंशन नहीं कर रहे किस चीज़ का पेन है, किस कंपनी का पेन है, वो कोई शो नहीं कर रहे। तो ये कोई चीज़ लिखी हो, पेन, मोबाइल फ़ोन, मार्कर, टीचर, ये सारे क्या है, कॉमन नाउन होते हैं। कोई पर्टिकुलर किसी के पर्सन नाम के ऊपर मेंशन कर रखा हो, कोई वस्तु का नाम हो, टेडी बियर, कोई प्लेस का नाम हो, तो ये सारी क्या आती हैं, प्रॉपर नाउन में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, कॉमन नाउन में आ जाती है। आज के बाद आपको कॉमन नाउन में भी कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव नाउन। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट? कहते हैं एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और collection of person or thing that can be taken together and counted as one whole। आप सोचोगे अब ये क्या लिख दिया, तो इसका सिंपल सा वर्ड है कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जिसका नेम ऑफ किसी चीज़ का नंबर, कोई कलेक्शन हो पर्सन की, या थिंग हो जिसमें सारी चीज़ इकट्ठी हों, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कोई चीज़ की कलेक्शन, जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ऐसे आप देखो, क्लास है, क्लास, तो क्लास क्या है, एक नंबर भी है, ए नंबर। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट भी होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। और एग्जांपल लगा लो, आर्मी, आर्मी क्या है, ए नंबर ऑफ सोल्जर, ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो ये क्या है, आर्मी भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, कोई हम लगा लो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सारी चीज़ें क्या हो गया, जैसे टीम ऑफ डक्स, टीम ऑफ डक्स, जाग, और भी बहुत सारी, बंच ऑफ कीज, मतलब चाबियाँ, चाबी का छल्ला। जो कोई भीड़ वाले इलाके होते हैं, क्राउड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल, ये सारे क्या चीज़ें हैं, कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर कट आपको समझा दिया कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। आज के बाद आपको कलेक्टिव नाउन नहीं में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कलेक्टिव नाउन आपका क्लियर कट समझ आ गया होगा आप सबको। तो आगे देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में आपको पता लग गया, कोई भी आपका ग्रुप है, ग्रुप के जा कोई गुच्छे से जा नंबर, बहुत सारे पर्सन, या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, या कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे पर्सन, जिस नंबर की बात हो, कलेक्शन की बात हो, ये सारी किस में आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकें, बट ना ही हम उसे टच नहीं कर सकते। जिसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ना उसे देख सकते, ना उसे टच कर सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं।
तो उसे क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको इसको मैं 3 कैटेगराइज में समझाऊंगा पूरी डिटेल में। आज ये आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, जब पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको इसको 3 चीज़ों में मैंने बांट दिया है, क्वालिटी हो गई, स्टेट हो गई, एक्शन हो गया। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई बहुत सारी सफ़ेदी है, वाइटनेस, डार्कनेस। क्वालिटी है बहुत ज़्यादा, वाइटनेस है, डार्कनेस है, सॉफ्टनेस है, ब्रेवरी है, होनेस्टी है, काइंडनेस है। ठीक है। स्टेट में क्या आ जाता है, कोई चाइल्डहुड है, कोई डेथ है, जब पॉवर्टी है। एक्शन में क्या आ जाता है, कोई लाफ्टर है, लाफ्टर, कोई मूवमेंट की है, कोई जजमेंट की है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको हम फील कर सकते हैं, ये ना टच नहीं कर सकते। जैसे क्वालिटी है, वाइटनेस को हम टच कर सकते हैं नहीं, फील कर सकते हैं। डार्कनेस फील कर सकते हैं, सॉफ्ट कोई सॉफ्ट है हम फील कर सकते हैं। ठीक है। ब्रेवरी हम फील कर सकते हैं, होनेस्टी ईमानदारी फील कर सकते हैं, काइंडनेस हम फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड मतलब कोई ये चाइल्डहुड डेथ या क्या है, पॉवर्टी गरीबी, ये सारी क्या है हम सिर्फ फील कर सकते हैं। लाफ्टर हंस रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, या फिर जजमेंट है, ये सारी क्या है हम फील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है हमारा, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी मटेरियल है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, चीज़ जो की बात कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गई। ठीक है। जहाँ कोई ग्रामर की बात कर रहे हैं, ये भी सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसको क्योंकि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे छू नहीं सकते सब्जेक्ट। ठीक है। बुक को छू सकते हैं पर ये सब्जेक्ट को, मैथ साइंस, इन चीज़ों को छू नहीं सकते। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे आ जाओ स्टूडेंट, नेक्स्ट। अब आपने सारे के सारे कर लिए, तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, प्रैक्टिस करा देता हूँ क्वेश्चनों की, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी उस चीज़ से। जैसे क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस कराता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें हमें पहचान क्या करनी है। जैसे मान लो, द क्राउड वाज वेरी बिग। तो जब द क्राउड वाज वेरी बिग, तो ये सेंटेंस दिया हुआ है। इसमें अब पूछा जाए ये क्राउड क्या है, अगर इससे पूछा जाए तो ये क्राउड क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या है, अब देखा जाए कि क्राउड हमारा क्या आंसर होगा। क्राउड इसमें देखो, ये क्राउड में हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में क्या चीज़ आ जाती है, कलेक्शन ऑफ पीपल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो ये पूछा जाए कि ट्रुथ क्या है, तो ये क्या ट्रुथ क्या चीज़ होगी हमारी, तो ट्रुथ हमारा क्या होगा बताओ। कोई हम चीज़ मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कोई फील नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं मतलब छू नहीं सकते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी क्या होगी, क्वालिटी होगी।
वी ऑल लव होनेस्टी। अब ये क्वेश्चन में पूछा जाए ये होनेस्टी क्या चीज़ है, तो होनेस्टी, तो इसमें ये होनेस्टी क्या चीज़ आ जाएगी स्टूडेंट? होनेस्टी हमारी, अगर बताए ईमानदारी हम जिसे फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगी। तो ये ऐसे हमें दिमाग लगाना होता है, सिंपल सा। जब मैंने कंसेप्ट समझा दिया तो आपको क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो आगे क्या आया, तो कोई भी क्वेश्चन लगा लो। मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, 20 पीपल्स, ठीक है। इसमें पूछा जाए क्लास, अब मैं दो वर्ड देता हूँ, क्लास और पीपल क्या है इसमें। क्लास क्या चीज़ है, क्लास हमारा क्या होगा, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और पीपल क्या है, प्यूपल्स। प्यूपल्स क्या है, प्यूपल्स हम टीचर्स को बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या आ जाए, पीपल, प्यूपल्स हम जैसे जो भी स्टूडेंट्स या किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं प्यूपल्स, ठीक है। तो मतलब ये ग्रुप है, हमें यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि चीज़ है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन नाउन आ जाएगा स्टूडेंट्स या इन चीज़ों में। तो आपका फिफ्थ पार्ट इसमें आ जाता है। कोई भी क्वेश्चन लगा लो, जैसे द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ। अब इसमें पूछा जाए कि हाँ भी एलिफेंट बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, एलिफेंट क्या हो जाएगा हमारा, एलिफेंट का, देखो अब कई बच्चे सोचने लगेंगे ये एलिफेंट प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों आपको मैं यही बताऊंगा, जब जो एलिफेंट प्रॉपर नाउन क्यों होगा, क्योंकि एलिफेंट का कौन सा नाम मेंशन है, तो इसलिए ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। क्यों क्या होगा, हमेशा कॉमन नाउन होगा। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या चीज़ है हमारी, स्ट्रेंथ जिसे हम फील कर सकते हैं, तो वो क्या चीज़ होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ। सोलोमन वाज, कोई भी लगा लो एग्जाम्पल, फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। इसमें पूछा है ये विजडम क्या चीज़ है, या सोलोमन नाम, ये तो देखो नाम है किसी का, ये तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। ये जो अगर विजडम पूछा जाए किसका क्या है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लगा लो, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, या ये लगा लो क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। अब इसमें पूछा है क्लास स्टडिंग ग्रामर, ये तीनों क्या चीज़ है। क्लास तो देखो आपको पता ही है, क्लास क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन क्योंकि इसमें कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम मेंशन नहीं है, ठीक है, ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है। और जो स्टडिंग है वो क्या होगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। जो ग्रामर है वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट होगा। देखो यहाँ जहाँ पे जो क्लास लिखी हुई है ना, ये क्लास हम इसको हम कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं, पर इसको कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। अब आपको ये चीज़ मैं बता, अब आप कई बच्चे ये सोच रहे होंगे ये कलेक्टिव नाउन क्यों नहीं आया, तो हम इसमें कोई नंबर हमें दिए नहीं हुए, ये इतने स्टूडेंट की क्लास है या कलेक्शन है, पर हाँ इसमें हम जगह ये भी नहीं कहा कि कौन सी सब किस चीज़ की क्लास है, नाम मेंशन भी नहीं है। तो ये हम क्या लेंगे, इसको कॉमन नाउन लेंगे, क्योंकि कॉमन नाउन में क्या होता है कि कोई चीज़ का मेंशन ना हो, बस इतना बता दिया ये देख क्लास है बस, ठीक है, तो इसलिए कॉमन नाउन आ जाएगा। तो कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन बना के, जैसे ए कमेटी ऑफ फाइन वाज अपॉइंटेड, ए कमेटी
of 5 was appointed। अब इसमें पूछा जाए ये कमेटी क्या चीज़ है। कमेटी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ, तो इसमें कमेटी है, कमेटी बनी होती है जो हम कलेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर जो हमारे कमेटी है, कमेटी तो इस हिसाब से बनी होती है। और सारे क्वेश्चंस हैं, और जैसे कोई भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी क्वेश्चंस की, जैसे लगा लो, आवर टीम इज़ बेटर देन देयर, आवर टीम इज़ बेटर देन देयर। तो इसमें पूछा है टीम क्या है। टीम तो आपको पता ही है, टीम कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे आपको मैं आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, ये इनोसेंस क्या है, ये इमोशंस होगा, इसको हम फील कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज ये कंसेप्ट भी समझा, और कंसेप्ट समझने के बाद हमने इसकी प्रैक्टिस भी की। ठीक है, तो ये हमारा था टॉपिक। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूँ जो मान लो एग्ज़ाम में आते हों, तो आपको जैसे और प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने अब इसमें ये छांटना है कि इसमें से नाउन कौन है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन दी हो 4, टेक, योर ऑल एनर्जी, तो इन 4 ऑप्शन, ये सारा सेंटेंस दिया हुआ है। इन सेंटेंस में से आपको अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ये 4 ऑप्शन में नाउन कौन सी चीज़ है। तो टेक, टेक हमारा नाउन है नहीं, ऑल हमारा नाउन है नहीं, यूअर ये हमारा नाउन नहीं है। ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें, प्रपोजिशन, ये सारी चीज़ें उधर आ जाती हैं, तो वो बाद में सीखेंगे। पहले सिर्फ हमने नाउन देखना है, नाउन क्या है हमारी। इसमें पढ़ेंगे सेंटेंस में सारी देखेंगे, तो एनर्जी जिसे हम फील, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा एनर्जी आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको पता लग गया एनर्जी आंसर क्यों आया है। तो आगे देखो, आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन लगा लो, जोय हैव यू मेट योर न्यू बॉस। अब इसमें देखो, हैव ऑप्शन दे रखी है, बॉस, ठीक है, यूर दे रखी है, मेट दे रखी है। तो इसमें से हम देखना है। तो अब ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें पूछा कि नाउन कौन सा है। अब देखो, हैव क्या चीज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये नाउन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो मेट क्या है, अब मेट चाहे बॉस लगा लो, बॉस क्या है इसमें, पहले हम ये देखेंगे यूअर क्या है। यूअर भी ठीक है, ये प्रपोजिशन, ये जो बॉस है, बॉस क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है, क्योंकि ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। मेट क्या है, वर्ब, ये वर्ब है हमारी। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसमें बॉस आ जाता है। अब आप ये तो पता चल गया होगा कि बॉस प्रॉपर नाउन क्या हो, क्यों हुआ, क्यों कॉमन नाउन क्यों हुआ, क्योंकि बॉस का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बॉस है बस किसी चीज़ का, तो ये इसमें आ जाता है। आगे कोई भी लगा लो क्वेश्चन, जैसे
द वर्क्स ऑफ मैनी ग्रेट poets have been placed on reserve। इसमें ऑप्शन दे रखी हूँ जगह रिजर्व, ग्रेट, ठीक है, मैनी, प्लेस्ड। अब आप देखो प्लेस्ड क्या है, प्लेस्ड हमारी वर्ब है इसलिए ये नाउन नहीं है। मैनी देख लो, मैनी क्या है हमारी, ए एडजेक्टिव है हमारे, इसलिए ये नाउन नहीं है। ग्रेट क्या है, ग्रेट, ग्रेट किसी नाउन की विशेषता बताना, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये रिज़र्व क्या है, रिज़र्व स्टोर करके रखना, ये हमारे नाउन है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कोई भी बना लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं बना लेता हूँ, जैसे मास्टरिंग बेसिक मैथमेटिक्स is an important goal for younger students। तो मास्टरिंग, इसमें मान लो ऑप्शन दे रखे हैं मास्टरिंग यंगर इम्पोर्टेंट जा स्टूडेंट्स। तो मास्टरिंग ये भी को ये नाउन नहीं है, यंगर भी नाउन नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नाउन नहीं है, स्टूडेंट हमारा नाउन हो गया, तो ये हमारा नाउन है स्टूडेंट। ये हमारा कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट, ये हमारे कॉमन नाउन होंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन में ऐसे ऐसे हमें पहचानना पड़ता है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट नाउन हमारा क्लियर हो गया है, नाउन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही आपको। तो आगे हम करेंगे, आपको नाउन नंबर कराऊंगा मैं, नाउन नंबर, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे आगे हम करते जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यही मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बेसिक्स सारे के सारे मैं क्लियर कर देने हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देनी है। हम इसमें वोकैबलरी भी सीखेंगे और सिनोनिम एंटोनिम सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और इस जो भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि तब जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं आपको ऐसे, तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद।